राम राम जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हरियाणवी खत्री व्लॉग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज हम घर से निकल लिए हैं। वैसे टाइटल देख के आपको पता लग ही गया होगा। तो आज हम जा रहे हैं मेरे मायके में, यानी खियान के मामा के घर। और ये देखिए, खियान बैठा है, मैं इधर बैठी थी साइड में, और आगे बड़े वाली बिटिया और ये इनके पापा चला रहे गाड़ी। तो पहले मैं आगे बैठी थी, फिर खियान कह रहा मम्मी चलो मेरे को सोना है तो आराम से बैठूंगा, मैं पीछे बैठूंगा। मैंने कहा चलो बेटा फिर। तो मैं पीछे आ गई थी, फिर बिटिया को बिठा दिया था आगे। और खियान मेरे बगैर कहीं पे बैठता नहीं है। थोड़ी सी देर दीदी के साथ बैठा था, अभी आगे आएगा तो थोड़ी देर में ही भाग आया था वापस। तो ये देखिए, बहुत प्रॉब्लम होती है आजकल जाने में। हर रोज का जाने वाला, मतलब जो कि जल्दी जल्दी जाता है उस इंसान को तो फिर भी पता लग जाता है। और ये हमारे जा रहे हैं 5-6 साल में। तो इनको तो आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इधर उधर से घूम के जाना पड़ता है। तो खेत वेतों में से पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाला वो किसानों के ना, बॉर्डर के चक्कर में। तो रास्ते का पता ही नहीं लग रहा। और यहाँ पे ना MiG-21 था इधर साइड में, मैं दिखा नहीं पाई। मैं उसको बहुत कोशिश कर रही थी कैमरे में लेने के लिए, लेकिन वो आया नहीं। वो गाड़ी है ना आगे, वो खड़ी हो गई थी साइड में, तो ले नहीं पाई। फिर कभी दिखाऊंगी। तो ये अभी हम रोहतक पहुँचने वाले हो रहे हैं। और ऐसा घूमना ना किसी का नहीं हुआ होगा जैसा हमारा हुआ है। 4 साल हो गए, 3 साल, 4 साल का कियान हो गया। 1 साल का था तब लेके गए थे हम। पहले मैंने वीडियो में एक बार पहले भी बताया था। तो 2 दिन के नाम के गए थे, और जाते ही रोने लगा था। रात बड़ी मुश्किल से निकाली थी, सुबह लेके आ गए थे। मैं और छोटे वाली बिटिया गए थे, जब तो बसों में ही गए थे। तो वही काम अब की बार किया इसने। अब तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा बड़ा हो गया है अब तो मान जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन नहीं। हम पहुंच गए थे 4, 4:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे। तो इतने तो खेलता रहा, जैसे ही 7 बजे। और ये देखिए, कुल्फ़ी खाई जा रही है यहाँ रास्ते में। तो एक खा रहा कुल्फ़ी, और सब ने ले रखी है, और इसको ज़्यादा लग रही थी। और ये धान लगा रहे हैं ना, ये मैं बच्चों को दिखा रही थी, क्योंकि हमारे बच्चों को पता नहीं है। मैंने कहा ये धान लगा रहे हैं, कह रहे ऐसे बोए जाते हैं चावल। मैंने कहा हाँ ऐसे बोए जाते हैं। तो इनको बड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ तो मौसम, कुछ बाहर निकल के। और देखिए हमारी भीड़ भाड़ है ना, ये शहरी ज़िंदगी जो है बड़ी बेकार सी लगती है, क्या करें, मजबूरी है। और यहाँ पे ये ले ली थी हमने जामुन रास्ते में से। और ये घर के लिए नहीं ली थी, ये खाने के लिए ली थी। 1 किलो ली थी, तो इसमें से हाफ हम खा गए थे रास्ते में ही। और ये देखिए, कटोरियाँ भर भर के बैठ गए थे। और पीछे खियान तो आगे बैठा था, मैंने थैली खोल ली थी पीछे। और ये यहाँ पे मछली पालन होता है, ये देखिए काफ़ी दूर तक है ये। और खियान की बात तो अधूरी रह गई। तो भैया इसने 7 बजे जाके ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया है। मेरे को तो अपने घर सोना है, अपने घर जाऊंगा। 2 मिनट तो चुप रहे, फिर रोने लग जाए। बड़ी मुश्किल से रात निकाली है, रात में 1:30 बजे सोया, ये सोया ही नहीं। तो ये गए तो थे हमें छोड़ने, और कह रहा था 1 हफ्ता रुक जाना, फिर बाद में ले भी आऊँगा। मैंने कहा ठीक है भैया। हम तो बैग पैक करके इस तरीके से गए थे, और घर का सारा काम निपटा के, कपड़े वपड़े धो के, सब कुछ करके गए थे। मैंने कहा 1 हफ्ते में आएंगे, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो वहाँ भी ऑनलाइन लेनी है, यहाँ भी ऑनलाइन लेनी है। तो मैंने कहा चलो अब की बार रुक के आएंगे। और तो 1 हफ्ते का है, एक रात ही बड़ी मुश्किल से निकाली है। ये तो सुबह साथ में ही लेके आ गई। तो वापसी आ गए थे। और ये देखिए नज़ारा, मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, मन तो करता है जैसे यहीं बस जाऊं। और ये गांव में एंट्री हो गई थी, ये ऊपर बोर्ड लग रहा है, तो ये हमारे गांव का ही है। तो ये गांव में एंट्री हो गई थी। अभी तो गांव, मतलब घर तो बहुत दूर है। ये मेन रोड जो गांव का, उससे पहले का जो खेतों की तरफ बन रहे हैं ना घर, वो है ये। तो अभी तो बहुत दूर जाना था हमें। और हमारा तो है भी बिल्कुल, ये मान ले, मेन रोड से बहुत बाहर निकल के दूर। तो अड्डे से भी, जो अड्डा बोलते हैं ना, उससे भी काफ़ी दूर पड़ता है हमारा, बहुत लंबी गली पड़ती है। और ये हम गए थे दूसरे रोड से। और यहाँ पे बंदर दिखा रही थी मैं। ये बंदर ऐसे आते हैं, देखिए ये बैठे हैं। और ये साथ में इन्हें बच्चा भी ले रखा है। और ये मेरा भाई भगा रहा था, इतने बड़े बड़े लठ रखते हैं इनके लिए। और केला दे दिया था, देखना केला खा रहा है, और खा के देखना छिलका कहाँ आया है, नीचे फेंक दिया है।
छत पे नहीं फेंका है, यहाँ नीचे फेंक दिया, खाएंगे और वहीं पे फेंक देंगे। और मैं कह रही थी, मैंने कहा ये आदत पड़ जाएगी, कल फिर आएगा, ये वैसे ही इतने परेशान करते हैं, मत फेंक। नहीं बेचारे खा लेंगे, कोई बात नहीं, साथ में बच्चा भी है। मैंने कहा ठीक है, तो इनको केले दे दिए, खा के केला और छिलके नीचे ही फेंक दिए। ये देख भगा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं जा रहे वापिस फिर मुड़ के वहीं पे। और ये सुबह सुबह 5:30 बजे का टाइम है, देखिए जैसे दोपहर लग रही है वहाँ तो, कितनी रोशनी हो रही है। और यहाँ 5:30 बजे उठ के नहीं देखते। वहाँ तो बिटिया भी कह रही मम्मी वहाँ तो जल्दी उठा गया, यहाँ पे नहीं उठा जाता, यहाँ पे हम 9 बजे उठते हैं। और सुबह सुबह माँ बना के लाई थी चाय, तो बैठ के हम चाय पी रहे थे। और सॉरी अब की बार मिलवा नहीं पाई, क्योंकि खियान के रोने के चक्कर में ना इसका मन नहीं लगा, तो बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा था, तो इस पर गुस्सा भी आ रहा था। तो नेक्स्ट टाइम मिलवाऊंगी। और ये देखिए हो गई है विदाई सुबह। और खाना भी नहीं खाया था, ऐसे ही बैठ गए थे बस नाश्ता वास्ता करके। और ये यहाँ पे है ना, ये जोड़ के बीच में हमारी यहाँ पे पूर्णमासी को जोत लगती है, दादा गाजी मर्द बोलते हैं। और अब तो ये ना पक्का ये बना दिया जाने का रास्ता, गेट भी लगा दिया है। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें कैप्चर कर रही थी। और शादी से पहले मेरा ही नंबर आता था, एक मेरे ताऊ की पोती थी साथ में, और मैं हमारा ही नंबर आता था, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो। और सिर पे हम थाली रख के जोत की मतलब तब लेके जाते थे, और पूरा गर्दन तक पानी आता था, इतने पानी में से निकल के जोत लगा के आते थे यहाँ पे। मैं कह रही देखना आप कितना अच्छा कर दिया है। वही जोत लगाने जाते ना, नई नई बहुएं आती थी, वो तो नए सूट पहन के जाती, और जाना भी पड़ता था, जरूरी जाना होता था, बहुत तगड़ी मान्यता पूरे गांव की, तो जाना ही पड़ता। अब सब कपड़े भीगे हुए आते थे, कितने महंगे महंगे नए नए सूट पहन के जाती। और ये देखिए जोड़ दिखा रही थी मैं, जहाँ तक नज़र पसरेगी ना, जहाँ तक नज़र जाएगी जोड़ ही जोड़ दिखेंगे। तो बिटिया कह रही थी मम्मी आपके गांव में तो जोड़ ही बहुत है, कितना पानी भरा है। और खियान करे मम्मी कितना अच्छा लग रहा है, कितना सारा पानी भरा है। मैंने कहा हाँ रुका तो है नहीं, मैं उसको यही डांटते हुए ला रही थी। मैंने कहा घुमा के लाती है, एक हफ्ता रुकता है यहाँ पे, देखता कुछ, अब अच्छा लग रहा है। और ये उधर पानी की टंकी है, हमारे गांव में तो डिग्गी बोलते हैं, आप लोग भी बताना किस किस के यहाँ पे बोलते हैं। हमारे डिग्गी बोलते हैं, पानी की टंकी नहीं बोलते। तो ये थोड़ा सा रास्ता अभी ये इधर खेतों की साइड से, ये इधर से हम बाहर निकल जाएंगे। और देखिए पानी दिख रहा ना, उधर भी उस साइड भी पानी है और इस साइड भी पानी है। और ये तो इस साइड के दिखाए हैं मैंने, अगर गांव से मतलब दूसरी तरफ जाते तो इससे भी ज़्यादा 3-4 जोड़ लगते हैं वहाँ पे, तो इससे भी ज़्यादा है वहाँ पे। और गांव भी वैसे बड़ा है हमारे, चारों तरफ मतलब जोड़ लगते ही हैं, 2-2 3-3 इकट्ठे पड़ेंगे। और ये जो पानी की टंकी दिखा रही थी मैं वो है। और ये स्कूल है, ये मेन रोड पे आ गए हम, ये स्कूल है, ये +2 तक का है, मतलब ये लड़कों का है। हमारे गांव में ना 10th तक लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है। और फिर 11th 12th सबका एक ही है। तो ये देखिए ये प्राइवेट स्कूल है, ये भी गांव से थोड़ा सा बाहर निकल के बना हुआ है। और हमारी गली के ही ना यहाँ पे काफ़ी सारे घर बने हुए हैं, मतलब वहाँ पे छोड़ा है अंदर और यहाँ खेतों में बना लिए हैं। तो बच्चे ही करें मम्मी इनको डर नहीं लगता है खेतों में, मैंने कहा नहीं लगता। और ये देखिए रोहतक पहुँच गए थे हम, यहाँ पे ये वो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है ना, उधर उस साइड ये यूनिवर्सिटी है, इस साइड ये मंदिर है। तो ये रोहतक आ गए थे हम, और किसी से भी नहीं मिलवा पाई। तो कभी आगे जाऊंगी, फिर दोपहर में तो खेल लेता है, दिन में जाऊंगी जल्दी जाऊंगी, और फिर जल्दी ही आ मतलब शाम को आ जाऊंगी, तो तब मिलवाऊंगी। तब तो इतने खेल लेता है दिन दिन में, तो रात में नहीं रुकता ये। और ये मैं दिखाने लगी थी, वही देख के आप समझ ही गए होंगे, जो टेंट लगे हुए हैं किसानों के, वही हैं। और जाते टाइम तो हम फिर भी ठीक चले गए थे, किसी ने बताया था रास्ता कि इधर से जाना उधर से जाना, क्योंकि खेतों में से गए थे, खेतों के बीच में से रोड, छोटे छोटे रोड है। और आते टाइम में तो भैया वहीं इंडस्ट्रीज एरिया में फंस गए, और इतना पानी गलियों में, बहुत बुरा हाल वहाँ की, तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा था वहाँ का तो। और ये देखिए शीशे पे आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कुछ मतलब आगे जा रहा है, ये निशान सा। तो ये ना हम गाँव जाते थे, मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए तब, तभी लगी थी ये। आगे आगे एक ट्रक जा रहा था बदरपुर का, तो उसमें से पता नहीं कोई रोड़ी आई उड़ के या क्या आया, और आके पीछे एकदम इस पे लग गया। तो ये क्रैक नहीं हो रहा है, वैसे निशान पड़ रहा है इस पे, ये तब का है। तो यहाँ से बहुत टाइम लग गया, 1.5-2 घंटा ख़राब हो जाता है इस चीज़ के चक्कर में।
तो पहुंच गए हैं घर पे और पहुंचे हुए भी पूरा दिन चला गया। सुबह आए थे, सुबह से आके और मैं तो सो चुकी हूँ आज 2-2.5 घंटे, ज़्यादा बेशक सो गई हूँ। इतनी थकान हो रही है, पता नहीं जैसे पैदल ही चले हों, गाड़ी में बैठ के भी इतनी थकान हो रही है। और आके फिर घर में संगवाया, बहुत बुरा हाल हो रहा था। संगवा के गए थे, झाड़ू पोछा बर्तन सब करके गए थे, लेकिन कपड़े धोए थे बहुत सारे, तो कुछ सूख गए थे, कुछ चलते टाइम मैंने कहा बारिश वारिश ना आ जाए, और तो वो अंदर फैला दिए थे। अब वो फैले हुए तो आके संगवाने ही थे, वो सब कर दिए हैं, रख दिए हैं। और अब शाम का टाइम हो गया, अब खाना पीना बनाएंगे। मैंने कहा एक बार वीडियो का एंड कर लूँ, कहाँ से चली थी। कल कल गए थे ना, हाँ, कल सुबह बनने लगी थी और आज शाम हो गई है। तो वीडियो बहुत चल रही है बेचारी, बहुत लंबी हो गई है, तो वीडियो का एंड कर लेते हैं। और खियान में मेरे गोद में लेटा भी दिखा रही हूँ। और देखिए, पहले कुर्सी पे कपड़े ये प्रेस के हैं, 2 बार के हैं ये, और अभी थोड़े से और रह रहे हैं। और ये बैग खाली किए ये पड़े हैं, और खियान ये लेटा हुआ है मेरे पास। और ये देखिए बेड पे क्या हालत हो रही है, टॉयज ही टॉयज। ये इसकी वजह से हुआ जो भी हुआ है, इसने ना कहीं नहीं रुकने दिया किसी को भी। अपने घर सोना है, अपने घर, और आज आके सो गया मजे से 3-4 घंटे। इसने कहीं नहीं रुकने दिया। अब बाय बाय कर दो सबकी, बाय बाय, अच्छे से करो, बाय 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 बाय। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।